बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। तो आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम ना फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इसको डिस्कस करेंगे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या हम कहेंगे कि दोज फर्टिलाइजर्स which provide phosphorus to the plants or soil, यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स को या सॉइल को फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है, दे आर कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। हमारे पास ना हमारे सिलेबस में दो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। दो बातें है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। उसमें एक हमारे पास है कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ये याद रखना है नाम, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट CaH2PO4 taken twice. What is this? This one is calcium superphosphate. Similarly, we have diammonium phosphate, diammonium A phosphate P. तो डाइअमोनियम फॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड DAP। तो हमारे पास ये दो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर वाटर सोल्यूबल। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, कंपोजिशन चेंज होने से वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती जाती है। ये जो हमने कहा ना कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, इसे हम SSP भी कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसको SSP भी कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। हमारी टेक्स्ट बुक में ना DAP को कोई और नाम भी दिया गया है, लेकिन हम इसे डाई अमोनियम फॉस्फेट ही कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फर्दर ना इन दोनों में से DAP, इसकी डिटेल मजीद हमारे सिलेबस में है। देखें, डाई अमोनियम फॉस्फेट पहले मैं प्रेपरेशन की बात करूंगा। अगर आप डाइअमोनियम DAP की प्रेपरेशन की बात करेंगे तो DAP दो कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है। फर्स्ट यू शुड हैव द अमोनिया गैस एंड यू हैव द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, दिस वन इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस वन इज अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। एक और भी चीज, ये जो आपके पास है ना अमोनिया इज अ बेस, ये बेस है, एंड फास्फोरिक एसिड यू नो दिस वन इज एन एसिड। एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये एसिड बेस कॉम्बिनेशन है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, और इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों में आपको ये 2 मोल लेना पड़ेगा। जब अमोनिया के 2 मोल फास्फोरिक एसिड के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, you will have अमोनियम NH4, ये हो गया अमोनियम लेकिन टेकन ट्वाइस, इसका मतलब होगा डाई अमोनियम HPO4। दिस वन इज कॉल्ड डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड दिस वन इज कॉल्ड DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ये DAP, सबसे ज्यादा दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रेपरेशन है उसमें फर्दर चीजें देखें। द हीट ऑफ रिएक्शन, ये अब याद रखना, इस रिएक्शन के बारे में मैं 3-4 बातें आपको बताता चलूं। पहली बात, ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके पास 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। टेम्परेचर नोट करना है, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। और दूसरी बात, आपने pH का ख्याल रखना है। इस दौरान जो pH है हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो है 5.8 to 6.0, ये pH। और एक और चीज, दिस वन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो के लिए मैं क्या कहूंगा कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, आई मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 3 बातें आपने इस रिएक्शन के बारे में जानी। एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, pH को नोट करना है, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है उस चीज को नोट करना है।
द हीट ऑफ रिएक्शन, चूंकि एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी। द हीट ऑफ रिएक्शन वेपोराइजेज वाटर फ्रॉम द लिकर एंड द क्रिस्टल्स ऑफ डीएपी आर टेकन आउट। अब क्या होगा, इस रिएक्शन के दौरान चूंकि एक्सो है, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इसमें से वाटर को वेपोराइज करेगी। जब वाटर वेपोराइज होता जाएगा लिक्विड से, तो आपके पास डीएपी के क्रिस्टल जो है वो हासिल होगी। अब हम उन क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, आप उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, आप उनको वॉश करेंगे, आप उनको ड्राई करेंगे। किनको? डीएपी के क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वॉश करेंगे और फिर उनको ड्राई करेंगे। यूं आपके पास ये ग्रेनुलर फॉर्म में, ये डीएपी आपके पास ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने ना इसके साथ ही साथ इसकी ये कंप्लीट कंपोजिशन भी लिख दी, आप इसको भी ज़हन में बैठाएंगे। एक और चीज, ये जो डीएपी है ना, इट कंटेन्स, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बहुत अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीएपी इट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन। ये हमारी बुक कहती है, वैसे 18% ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है। एंड इट आल्सो कंटेन्स P2O5, इसमें 48% है, ये ज़हन में रखना है। यानी ये दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, एक ये नाइट्रोजन और ये P2O5, इसमें फास्फोरस मौजूद है 32% के करीब। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स डीएपी प्लांट्स को, सॉइल को मुंतकिल करते हैं। आपने इस परसेंटेज को ज़हन में बिठाना। और एक और बात भी याद रखनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीएपी कंटेन्स अबाउट 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें तकरीबन 75% प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ये दो बातें आपने याद करनी। और फिर डीएपी इज सूटेबल फॉर यूज इधर अलोन और मिक्स्ड विद अदर फर्टिलाइजर, या तो इसको अकेला या दूसरी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सारी बातें मैंने लिखी है ना, दीज आर अबाउट द डीएपी, आई मीन डाई अमोनियम फॉस्फेट। हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। मैंने ना लास्ट लेक्चर में भी आपसे एक बात की थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें रट लो, याद कर लो, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ, रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ एंड रोल ऑफ पोटेशियम इन प्लांट ग्रोथ। इन तीनों में से एक ना एक चीज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में ये जो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये वो फंडामेंटल आप कह रहे हैं, ये वो बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट ग्रोथ के दौरान वाइटल रोल अप। अब फास्फोरस का प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है? दो बातें याद रखनी है। एक, फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। पहली ये बात, अर्ली ग्रोथ के दौरान, अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट में जो फास्फोरस है ये अपना रोल प्ले करता है। दूसरी बात, टू एक्सेलरेट, तेज करना, स्पीड अप करना, टू एक्सेलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अर्ली ग्रोथ उसको स्टिमुलेट करता है, सीड या फ्रूट फॉर्मेशन उस बनने के अमल को तेज करता है। दो चीजें ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। साफ जाहिर है कि ये फ्रूट और सीड फॉर्मेशन ये तो बाद में, पूरी प्लांट फॉर्मेशन के बाद फिर ही सीड और फ्रूट फॉर्मेशन आती है। तो सीड और फ्रूट फॉर्मेशन इसको एक्सेलरेट करता है और अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। कौन? फास्फोरस। दूसरी बात, इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, वो डिजीजेस को रेजिस्ट करता है, उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है। ये दो बातें आपने याद करनी है। किसमें? रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। माय डियर स्टूडेंट, फॉस्फेट फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बाद अब हम बढ़ते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर। नाम से ज्यादा है, ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट्स या सॉइल को पोटेशियम प्रोवाइड करती है। इन दोज फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड पोटेशियम टू प्लांट्स और सॉइल। और एक हमारे सिलेबस में है एंड दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, एक होता है चिल्ली साल्ट पीटर, दिस वन इज
चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट। एक होता है साल्ट पीटर, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। बहरहाल हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, प्रेपरेशन में मेरे पास दो चीजें हैं। मेरे पास सोडियम नाइट्रेट है, मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड में लेंगे, सॉलिड में लेना, ये बात याद रखनी है। और सोडियम नाइट्रेट, आप सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, आप यहां पे अमोनियम नाइट्रेट भी, यानी आपने ऐसा यहां कंपोनेंट लेना है जो नाइट्रेट प्रोवाइड करे। ये नाइट्रेट देगा, ये पोटेशियम देगा, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? पोटेशियम नाइट्रेट बना देंगे। अब रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन में जरा गौर से देखना स्टूडेंट, रिएक्शन में ना ये KNO3 से मिला, यानी इसका कैटाइन इसके एनाइन से, ये प्लस ये माइनस, कैटाइन एनाइन से मिला, तो आपके पास क्या बना? आपके पास बन गया जी KNO3। यही हम बनाना चाह रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सॉलिड स्टेट में आता है। और दूसरी चीज जो आपके पास आएगी वो है ये सोडियम, ये आपके पास सोडियम है, ये जाके उधर क्लोरीन से मिल जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड, यानी इसका कैटाइन इसके एनाइन से, and you will have the सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये भी सॉलिड स्टेट में ही है। अब जरा देखें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल, मैं कहूंगा डबल, मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बुक में इसको डिकम्पोजिशन कहा गया, डिकम्पोजिशन। मैं बुक की भी बात कर रहा हूं, अपनी बात भी कर रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इन दोनों के दरमियान दो तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ, इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ। सच काइंड ऑफ रिएक्शन इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास जो चीज बनी, जो हमें चाहिए, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमें चाहिए, ये हमारे पास है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन हुआ ना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, अब इस रिएक्शन का प्रोसीजर, यानी ये होता कैसे रिएक्शन, देखें आपने ना 4-5 पॉइंट्स इनको याद करना है। पहली बात, अ कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड। पहला काम, आपने सोडियम नाइट्रेट का एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ये पहला काम है। जब आप सोडियम नाइट्रेट का हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लें, अब आपने उसमें सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड इसको ऐड करना, ये पहला काम। A concentrated hot solution of sodium nitrate is prepared, बना लिया, and solid KNO3 पोटेशियम सॉरी, और इसमें आप solid KCl डालेंगे, सॉरी, and solid KCl is added into it, और आप इसमें solid KCl ऐड करेंगे, ये पहला काम आ गया। अब दूसरा काम क्या है, इसके बाद क्या करना है, जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट। जब आप इसमें ऐड करेंगे, अब आप इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलकर KNO3, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl, सोडियम क्लोराइड बना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये दो प्रोडक्ट बने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। देखें हमारे पास क्या आ गया, दूसरी बात जो बात याद रखनी, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल था ना, सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए। द हॉट KNO3 इज रन थ्रू द सोडियम क्लोराइड। अब सर KNO3 भी बना है, हॉट बना है, और ये उस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में से रन करता है एट द बॉटम ऑफ द केटल। यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बने, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये हॉट फॉर्म में इन क्रिस्टल्स के से नीचे बॉटम में, केटल के बॉटम में सेटल डाउन कर गया। नेक्स्ट, अ लिटिल वाटर इज एडेड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्यों जी, हम इसमें क्यों वाटर ऐड करते हैं? टू प्रिवेंट फर्दर डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वाटर ऐड करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाटर ऐड करें ताकि सोडियम क्लोराइड डीकंपोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। वाटर ऐड करें एज द सॉल्यूशन इज कूल्ड। आप वाटर ऐड करेंगे, इट प्रिवेंट द डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड दोबारा रिएक्टेंट में नहीं जाएगा। द रिजल्ट इज अ गुड यील्ड ऑफ पेल येलो सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट। नतीजा के तौर पर आपके पास ये पेल येलो पोटेशियम नाइट्रेट, इसके क्रिस्टल्स हासिल होते हैं। दिस वन इज द फर्टिलाइजर।
दिस वन इज द पोटाशियम फर्टिलाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। माय डियर स्टूडेंट, फिर वही बातें जो मैं आपसे कहता हूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिहाज से। ये जो आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट, इट कंटेन्स 13% नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी है, 13% नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ पोटाश से मुराद है K2O, और वो आपके पास 44% है। ये आपने परसेंटेजेस याद करनी। फिर आगे बढ़े, अभी मैंने क्या कहा कि आपने 3 चीजें अच्छी तरह याद करनी, रोल ऑफ नाइट्रोजन, रोल ऑफ फास्फोरस एंड नाउ रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ में पोटाशियम का क्या किरदार है? मैं क्या कह रहा हूं कि दिस वन इज वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड द फाइब्रस मटीरियल ऑफ द। क्या क्यों चाहिए पोटाशियम फर्टिलाइजर? चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फाइब्रस मटीरियल ऑफ द प्लांट्स का जो फाइब्रस मटीरियल। पहले तो ये क्यों चाहिए पोटाश। दूसरा, दे इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। वही बात जो हमने फॉस्फेट फर्टिलाइजर के बारे में की, फास्फोरस फर्टिलाइजर के बारे में, डीएपी वगैरह के बारे में की, वो भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी रेजिस्टेंस टू डिजीज इंक्रीज करती हैं। और यानी ये वाला जो रोल है ना, ये पोटाशियम और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दोनों में सेम है। एंड मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग। कैसे? बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट। ये प्लांट को जमीन में गाड़े रखती हैं। कौन? रूट्स। जितनी रूट्स ज्यादा इनलार्ज होंगी, जितनी हेल्दी होंगी, उतना वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, वो ज्यादा एंकर्ड होगा। और वो हेल्दी रूट सिस्टम इसको कौन फैसिलिटेट करता है? द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम। स्टूडेंट, द पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। सीड्स बीज हैं, फ्रूट है, गल्ला अनाज है, सीरियल्स है, उनकी राइपनिंग। इसका मतलब बोल रहा है ये जो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स है ना, ये शुरू में नहीं डालते। ये जब पौधा पूरा बन जाता है, बीज और फल बनने के मौसम में, उसके वक्त ये खादें डाली जाती है। और एक और स्टूडेंट इसका जो रोल है उसकी तरफ आते हैं। चौथा जो रोल है पोटाशियम फर्टिलाइजर का, दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। ये जो मैंने डिफरेंट क्रॉप्स लिखी है ना, इन क्रॉप्स के लिए पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम फर्टिलाइजर बहुत बहुत जरूरी हैं, मुफीद हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज जो आज हम पढ़ना चाहते हैं वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एक बात आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी ज्यादातर आबादी जो है वो देहात में रहती है, और देहात में लोगों का जो पेशा है वो ज्यादातर खेती बाड़ी है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एक ज़री मुल्क है। अब साफ ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो मल्टीपल कल्टीवेशन होती जाती है, काश्तकारी होती जाती है, और हम लैंड के पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं। साफ ज़ाहिर उसके लिए हमें फर्टिलाइजर चाहिए। एक और चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि यूरिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। पाकिस्तान में दो बातें याद रखनी, पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो यूरिया है, और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो डीएपी है। यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड डीएपी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और एक और चीज, पाकिस्तान में अब तक 14 फर्टिलाइजर प्लांट्स गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो फर्टिलाइजर की डिमांड और सप्लाई उसको मीट कर सके। और नेक्स्ट, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इन पाकिस्तान, ये मैं
2002 की बात कर रहा हूं। 2002 में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक आए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, मैं तमाम फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यूरिया की बात कर रहा हूं, वो आपके पास 56, 30, 100 मैट्रिक टन पर एनम सालाना पाकिस्तान में 2002 की ये रिपोर्ट है। 2002 में पाकिस्तान में सालाना यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो इतनी, ये वैल्यू आपने याद करनी। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 15 उसमें जो फर्टिलाइजर का पोर्शन जो है वो वाइंड अप। इसके बाद हमारे पास 2 और भी हैं इंडस्ट्रीज, एक आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री और एक आपके पास पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।